हेलो एवरीवन। हम अपनी बुक BHDE 143 जो कि प्रेमचंद जी के नाम से है, अब हम उसका चैप्टर नंबर 16 करते हैं, यूनिट नंबर 16। इसका क्या नाम है? दो बैलों की कथा, कहानी का वाचन एवं व्याख्या। ये वाली कहानी हमने अपने पहले क्लासों में भी पढ़ी है। दो बैलों की कथा, जिसमें कि दो हीरा मोती नाम के बैल होते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ याद आती जाएगी कि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। बहुत ही फेमस ये एक स्टोरी है प्रेमचंद जी की। इसका क्या नाम है? दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा 1931 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित हिंदी कहानी है। मतलब ये वाली कहानी कब लिखी गई थी? प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में। यह कहानी दो बैलों हीरा और मोती की है, जिनको झूरी ने बड़े ही प्यार से पाला था। मतलब कि हीरा मोती नामक दो बैल हैं और उनका मालिक कौन है? झूरी, जिसका नाम है झूरी। ये इनकी एक कहानी है। यह मानवीय चेतना को अभिव्यक्त करती प्रतीकात्मक कहानी है। मतलब कि इस वाली कहानी में मानवीय मूल्यों को दिखाया गया है कि कैसे मानवीय चेतना पशुओं के अंदर भी हमको देखने को मिलती है। यह हमको हम उसको प्रतीत करके हम उसको जान सकते हैं, या हमको वो दिख जाएगी। इस टाइप से ये कहा जा सकता है। देखते हैं कहानी का सार कि कहानी का सार क्या है। झूरी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। मतलब कितने बैल थे? दो बैल थे, हीरा और मोती, दोनों बहुत ही सुंदर थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपनी ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया गया, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। एक दिन यह दोनों बैल झूरी के पास रस्सी तोड़कर वापस आ जाते हैं। झूरी इन्हें देखकर बहुत खुश होता है, मगर उसकी पत्नी को यह बात नागवार लगती है। मतलब कि वो झूरी का जो साला होता है ना, जो कि वाइफ का भाई, उसको साला बोलते हैं, तो वो आ जाता है। वो कहता है कि मेरे को थोड़े दिन के लिए बैल दे दो अपने, क्योंकि मेरे को अपने खेतों में काम कराना है, इसी वजह से। तो झूरी उनको अपने बैल दे देता है। तो उसका साला उनसे काम तो बहुत ज़्यादा लेता है बैलों से, बट उनको खाने को ना कुछ भी नहीं देता है, रूखा सूखा खाना देता है, वो भी मतलब टाइम के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद। तो इन सब से दोनों बैल बहुत ही परेशान हो जाते हैं, हीरा और मोती। तो वो दोनों रस्सी तोड़ा कर वहाँ से भाग आते हैं। तो झूरी तो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ को ये बात अच्छी नहीं लगती। आगे क्या होता है देखते हैं अब। अगले ही दिन झूरी का साला इनको वापस ले जाता है। इनको मोटी मोटी रस्सियों से कसकर बांध देता है। मतलब कि हीरा और मोती को वो बड़ी बड़ी रस्सी से बांध देता है। इन दोनों को वो रस्सी से कसकर बांध देता है। चारा पानी का बिल्कुल ख्याल रखे बिना उन्हें भूखा प्यासा रखकर अत्यंत मेहनत करवाता है। मतलब इनको खाने को पीने को कुछ भी नहीं देता था वो, और इनसे काम बहुत ज़्यादा लेता था और बहुत यातनाएं देता था। अगर हीरा मोती काम नहीं करते थे खेत में, तो वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा मारता भी था। यहाँ एक छोटी बच्ची है, जिसके व्यवहार से हीरा मोती को स्नेह और सहयोग मिलता है। मतलब वहाँ पे जो झूरी का साला होता है, उसकी एक छोटी सी बच्ची होती है, जो इनसे बहुत ही स्नेह करती थी, बहुत ही प्रेम करती थी, तथा वे उसके सहयोग से रस्सी तोड़कर भागने में सफल हो जाते हैं। मतलब कि वहाँ से दोबारा से भागने की कोशिश करते हैं हीरा और मोती। तो इन सब में उनका सहयोग कौन करती है? झूरी के साले की छोटी सी बच्ची। मगर रास्ता भटक जाते हैं। जब दोबारा से वो यहाँ से भाग के जाते हैं, तो वो रस्सी वहाँ से रस्सी तो खुलवा लेते हैं, तोड़कर भाग जाते हैं, बट वो रास्ता भटक जाते हैं और मटर के खेत में पेट भर चरने के बाद एक दूसरे से खुशी जाहिर करते हैं। मतलब उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो बहुत दिन से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, तो वो रास्ता भटक जाते हैं। बट उन्हें खाने के लिए एक मटर का खेत मिल जाता है। वो उसमें ना बहुत सारा खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ ना पेट भरने की खुशी को जाहिर करते हैं। यहाँ पर हीरा और मोती पकड़े जाते हैं।
तो यहाँ पर खेत का मालिक आ जाता है, वो सोचता है कि ये दोनों तो आवारा पशु हैं, इन दोनों को वहाँ पे पकड़ लिया जाता है, इन्हें काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। इन्हें कहाँ बंद कर दिया जाता है? काजी हाउस में। काजी हाउस में और भी जानवरों को बंद देख मोती का मन विद्रोह कर उठा। मतलब इस काजी हाउस में ये दोनों ही बंद नहीं थे, इनके अलावा वहाँ पे बहुत सारे और जानवर थे जिनको कि वहाँ पे बंदी बना के रखा गया था। तो उन सबको ऐसे बंदी बना देख कर मोती का मन विद्रोह कर उठता है, मतलब मोती के मन में विद्रोह जाग जाता है और हीरा क्रोध में काजी हाउस की दीवार को सींग की चोट से गिरा देता है। और हीरा क्या करता है? उसके बाद हीरा को गुस्सा आ जाता है, वो काजी हाउस की दीवार को सींग की चोट से तोड़ देता है। मोती के रस्सी में बंधे होने की वजह से मोती नहीं भाग पाता, मतलब कि हीरा ने तो अपनी रस्सी तोड़ा ली थी, बट मोती की जो रस्सी थी वो बहुत ही टाइट बंधी हुई थी, मोती उसको नहीं तोड़ पा रहा था, इसी वजह से मोती भाग नहीं पा रहा था। हीरा स्वतंत्र होते हुए भी मोती का साथ नहीं छोड़ता, जबकि सारे अन्य जानवर भाग जाते हैं। मतलब जब मोती नहीं भाग पा रहा था तो हीरा ने भी फैसला किया कि वह भी नहीं जाएगा, क्योंकि मोती नहीं भाग पा रहा था ना, इसी वजह से बाकी सारे जानवरों को तो उन्होंने आज़ाद करा दिया था। यहाँ से इनको कसाई के हाथों बेच दिया जाता है, मतलब दोबारा से बेचारे फंस जाते हैं, यहाँ से उनको कसाई के हाथों में दे दिया जाता है। कसाई के घर का रास्ता बैलों को जाना पहचाना, झूरी के घर का रास्ता कसाई के घर का रास्ता बैलों का जाना पहचाना झूरी के घर का रास्ता ही होता है। बेजुबान पशुओं को जब अपने घर का रास्ता मालूम पड़ता है, वे रस्सी छुड़ाकर अपने मालिक झूरी के पास पहुंचकर अपने अपने स्थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं। अंत में कसाई जब आता है तो जब कसाई आता है तो लंबे वाद विवाद के बाद उसको हार मान के जाना पड़ता है, खाली हाथ उसको जाना पड़ता है, क्योंकि हीरा मोती तो अब वहाँ से जाने वाले नहीं थे, इसी वजह से कसाई के साथ बहुत बड़ी बहस होती है। उसके बाद कसाई वापस चला जाता है। अब हम देखते हैं, यदि हम गहराई से देखें तो इस कहानी में एक तरफ मनुष्य पात्र है जिनके भीतर सहृदयता नहीं रह गई है। मतलब कैसे उस झूरी के साले ने इनके साथ अमानवीयता का व्यवहार किया, कितना इनको मारा। वो मनुष्य था फिर भी उसने उनके ऊपर रहम नहीं किया, ना उनको कुछ खाने को दिया, कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो जन्म से पशु हैं उनमें मानवीय मूल्य और प्रेम देखा जा सकता है। मतलब यहाँ पे प्रेमचंद जी ने डिफरेंस दिखा रखा है कि एक तरफ तो एक मनुष्य है और एक तरफ पशु है। वह मनुष्य ऐसा जिसने पशुओं पर जिसने पशुओं पर अपनी बुराई को दिखाया कि किस प्रकार उसने उनको पीटा, किस प्रकार उसको मारा है, उनको खाने को भी नहीं दिया, उनको भूखा रखा है। और वहीं दूसरी तरफ एक पशु है जिनमें मानवीय मूल्य हैं, जैसे कि जब मोती नहीं भाग पा रहा था तो हीरा ने भी उसका वेट किया कि अब मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि तू यहाँ से आज़ाद नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए यहाँ से मैं भी नहीं जाने वाला, मैं भी तेरे साथ ही रहूँगा। और प्रेम तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करते थे। तो मतलब पशुओं में तो मानवीय मूल्य हैं और प्रेम भी है, पर उस झूरी के जो साला था उसमें ना तो प्रेम था और न उसमें कोई मानवीय मूल्य था। तो इस प्रकार प्रेमचंद जी ने इस कहानी में हमको ये चीज़ दिखा रखी है। एट लास्ट यदि हम देखें तो प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा एक भावात्मक कथा है। मतलब ये जो कहानी है कैसी कहानी है, ये एक इमोशनल कहानी है जो प्रत्यक्ष रूप में तो हीरा और मोती नामक दो बैलों से जुड़ी है। मतलब यहाँ पे जो मतलब हम देखते डायरेक्टली यहाँ पे दो पात्र हैं, हीरा और मोती, इनसे जुड़ी हुई है, इनसे रिलेटेड है ये यहाँ पे कहानी। किंतु परोक्ष रूप से देखें तो ये वाली कहानी हमको क्या संदेश देती है? बिना संघर्ष के स्वाधीनता संभव नहीं है। मतलब इस कहानी का मेन मोटिव क्या है, मेन इसका संदेश क्या है कि बिना संघर्ष के स्वाधीनता संभव नहीं है। कि यदि हमको स्वाधीनता चाहिए, यदि हमको आज़ादी चाहिए तो हमको संघर्ष करना ज़रूरी है, या हमको संघर्ष करना पड़ेगा यदि हमको आज़ादी चाहिए तो। ये उन्होंने बताया है। इस कहानी का मेन संदेश क्या है, इस कहानी का मेन मोटिव क्या है, ये है कि यदि हमको आज़ाद होना है
तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये हमने देखा, ये प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा का सार था। इसको हम अपनी पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और अभी हमको दोबारा पढ़ना था क्योंकि ये मेरे सिलेबस में थी। थैंक यू एवरीवन।